Assalamu alaikum. My name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. सो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्मेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस पार्टनरशिप कहलाता है। डिफरेंट पार्टनर्स जब ऐड करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। इंडिविजुअल करता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। ये तो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। यानी फॉर्मेशन क्या होती है, जब हम फॉर्म करते हैं, डिफरेंट पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आते तो उसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, प्लस बैलेंस शीट पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हमने अभी जो डिस्कस किया था क्वेश्चन, उसमें डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट कैपिटल्स लेकर आए थे। अब इस सवाल में हम देखेंगे कि पार्टनर्स जो हैं सेम अमाउंट का कैपिटल लेकर आ रहे हैं, यानी सेम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर ए वो भी 1 लाख लाएगा, तो पार्टनर बी भी 1 लाख ला रहा है और पार्टनर सी भी 1 लाख लेकर आ रहा है। तो अब उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन में डिफरेंट थोड़ा सा चेंज है, हम वो डिस्कस करते हैं। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाए। तो चले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। Amjad Khalid formed partnership contributing equal amount of capital. शो नेम कैश 1,50,000 ला रहा है। नईम जो कैश ला रहा है वो ला रहा है 1.5 लाख एंड बिल्डिंग लेकर आ रहा है 7,50,000। अमजद जो कैश ला रहा है वो 5 लाख का ला रहा है और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस। ये जो चीज़ है इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल रखी है कि सारे पार्टनर्स इक्वल लेकर आ रहे हैं। देखिए, अमजद का कैश तो उसने बता दिया, लेकिन अमजद की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उसने हाइड कर ली। अब वो मुझे फाइंड आउट करनी है। अब खालिद का देखिएगा, खालिद ऑफिस इक्विपमेंट कितना ला रहा है 8 लाख का और बैलेंस इन द कैश। इट्स मीन खालिद ऑफिस इक्विपमेंट ला रहा है 8 लाख रुपए का और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको लानी है इक्वल करने के लिए, वो कैश लेकर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नईम की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। नईम कैश लेकर आ रहा है 1.5 लाख रुपए का और बिल्डिंग लेकर आ रहा है 7,50,000 रुपीज़ की। तो हम नईम का अमाउंट देखते हैं। देखें, यहाँ नईम का कैश और बिल्डिंग मैंने दोनों को ऐड करा तो 9 लाख की मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ गई। इट्स मीन डैट टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर इज़ 9 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे अब ज़रूरी है कि मेरे पास एक पार्टनर का कैपिटल अगर 9 लाख आ रहा है तो सेकंड का भी गुड 9 लाख ही आना चाहिए और थर्ड पार्टनर का भी 9 लाख ही आना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं। अमजद कैश तो 5 लाख ला रहा था, ये गिवन था, लेकिन मर्चेंडाइज कितनी ला रहा था। हम सिंपल 9 में से 5 लाख को लेस करेंगे तो जो रिमेनिंग जो भी डिफरेंस अमाउंट था 4 लाख रुपीज़ का, वो उसकी मर्चेंडाइज का अमाउंट होगा। ये आप सेपरेट कंप्यूटेशन करके उसका इनिशियल कैपिटल यहाँ पे बता सकते हैं। तो नईम का कैपिटल हमने 9 लाख था, उसके इक्वल मुझे दोनों पार्टनर्स का कैपिटल करना है। तो अमजद का जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी वो मैंने दोनों का डिफरेंस लेके निकाल लिया। अब चलते हैं खालिद की कैपिटल की तरफ। देखिए, खालिद ऑफिस इक्विपमेंट कितने का लेकर आया है 8 लाख का और मुझे कैपिटल कितना करना है 9 लाख, यानी 9 लाख पे करना है। 8 लाख मुझे गिवन है और मुझे ये पता है कि खालिद भी इन्वेस्ट करेगा 9 लाख रुपीज़। तो मैं क्या करूँगी, 9 लाख रुपीज़ में से 8 लाख रुपीज़ को जब मैं लेस करूँगी तो दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट आएगा मेरे पास, वो मेरे पास कैश आ जाएगा। उसके जो कैश इन्वेस्टमेंट, वो जो मतलब फिक्स एसेट ला रहा था थर्ड पार्टनर, वो मुझे पता चल जाएगी। मींस यहाँ पे जो उसने अमाउंट हाइड की थी वो मैंने सिंपल निकाली। मैंने एक पार्टनर का कैपिटल निकाला और सेकंड पार्टनर का मुझे पता था कि कैपिटल उतना ही आएगा जितना फर्स्ट का था और थर्ड का भी उतना ही आएगा जितना मेरा फर्स्ट का था, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही लिखा हुआ है कि ऑल पार्टनर्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, सेकंड एग्जाम्पल में तीनों पार्टनर्स इक्वल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल उनका डिफरेंस निकाला और यहाँ पे तीनों की कंपटीशन करके तीनों के कैपिटल को 9 लाख रुपीज़ के इक्वल कर दिया। सो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे जर्नल एंट्रीज में, चेक करते हैं। सेम उन कैश डेबिट करा, बिल्डिंग डेबिट करी, दोनों को ऐड करके नईम का कैपिटल मैंने क्रेडिट कर दिया। सेम इसी तरह मुझे करना है, जो अमजद जो भी करंट एसेट या फिक्स एसेट जो भी लेकर आ रहा है मुझे उसको डेबिट करना है स्टूडेंट्स, और उसके अगेंस्ट में मुझे अमजद के कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो सेम केस थर्ड के साथ भी करेंगे। अब देखेंगे कि जो मेरा थर्ड पार्टनर है खालिद, वो खालिद कितना करंट एसेट ला रहा है या फिक्स एसेट ला रहा है, दोनों को डेबिट करेंगे
और उसके अगेंस्ट में हम क्रेडिट करेंगे खालिद का कैपिटल। तो अब लेट्स चेक, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए सेम हमने वही एंट्री बनाई है, कैश डेबिट बिल्डिंग एंड कैपिटल। सेकंड हम अमजद का कैश गिवन था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने खुद फाइंड की कंपटीशन के थ्रू, मतलब विद द हेल्प ऑफ द कंपटीशन हमने उसको फाइंड किया। अमजद के कैपिटल से लेस किया था 5 लाख, तो 4 लाख आ गया, दोनों की इक्वल हो गई। अब थर्ड का सेम वैसे ही किया। अब इनकी बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एसेट साइड्स पे एसेट लिखेंगे और इक्विटी साइड्स पे कैपिटल लिखेंगे तीनों के। तो यहाँ देखिए इक्विटी साइड्स पे मैंने तीनों के कैपिटल लिख दिए, चेक करिएगा, नईम का लिख दिया, अमजद का एंड खालिद का। टोटल इक्विटी आ गई मेरी 27 लाख की। अब मुझे पता है जितनी मेरी इक्विटीज़ आई हैं उतना ही मेरा एसेट साइड पे अमाउंट आना चाहिए। तो सेम मैंने जितने भी एसेट थे लाइक करंट और फिक्स एसेट सबको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करा और सबके अमाउंट को मैंने ऐड कर दिया। दोनों का अमाउंट 27 लाख यानी 27 लाख और 27 लाख आ गया। तो इट्स मीन ये बैलेंस शीट मेरी कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट देखिए आपको दोनों सिनेरियोज जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करे फॉर्मेशन के वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। यानी फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर डिफरेंट पार्टनर डिफरेंट कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो उसमें एंट्रीज कैसे पास आउट होंगी, उसकी बैलेंस शीट यानी इनिशियल बैलेंस शीट जो भी उस फर्म की फर्स्ट बैलेंस शीट बनेगी यानी उन तीनों के कैपिटल रिकॉर्ड होंगे वो किस तरह रिकॉर्ड होंगे। और सेकंड केस पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन को जान के चेंज करा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हो जाती। सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस पे मैंने एक बात लिख दी कि तीनों का कैपिटल इक्वल होगा और दोनों एक पार्टनर का कैपिटल गिवन दे दिया मैंने और दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ मैंने हाइड कर दी। एक में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मैंने बोला पता नहीं अमाउंट बैलेंस करे और एक में मैंने उसका मैंने क्या किया था यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। एक का मैंने ऑफिस इक्विपमेंट मैंने आई गेस यहाँ पे नहीं बताया था, तो दोनों का मैंने डिफरेंस लिया और अमाउंट निकाल लिया। आई होप स्टूडेंट्स अभी हमने क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं लाइक हमने डिस्कस किया कि इनिशियल कैपिटल को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट और एग्रीड वैल्यू। देखिए मैंने आपको बताया था एग्रीड वैल्यू क्या होती है, जो भी एग्रीड वैल्यू की उसी से आपने उस अमाउंट को डेबिट करना है, मीन्स करंट एसेट को आपने उसी अमाउंट से डेबिट करना है जो एग्रीड वैल्यू होती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई और वो दोनों सिनेरियो जो भी हमने डिस्कस किए, एक सिनेरियो जिसमें मैंने कैपिटल्स डिफरेंट लिए थे पार्टनर के और सेकंड सिनेरियो जिसमें कैपिटल्स हमने सेम लिए थे, वो दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।